अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी मैं हूं राशिद अकरम। आज आपसे 3 खबरें शेयर करनी है, बहुत ज़रूरी हैं और ये आपके लिए जानना भी ज़रूरी है, इसलिए एंड तक वीडियो को देखें। और सबसे पहले हम ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वफाकी हुकूमत जो है वो एक टैक्टिस इस्तेमाल कर रही है कि वो किसी तरीके से अपनी मुद्दत पूरी करें और वो शहर इक़्तिदार पर बिराजमान रहें। उसके अलावा बात करेंगे कि PTI जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त क्यों दायर की है। सबसे पहले अगर बात करें ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जिसका इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो सुबह 10 बजे, यानी जिसने फैसला किया है कि यानी आज 1 तारीख हो चुकी है और जिस दिन मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल 2 तारीख को यानी सुबह 10 बजे वो जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके हवाले से अपनी जो है वो फैसला सुना देगा। और ये कुर्रा क्या निकलता है इसका तो फैसला सुबह 10 बजे आएगा। लेकिन यहाँ पर इस केस की थोड़ी सी बाइट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, हुआ क्या था और ये मामला क्या था और किस तरह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको तवालत दी और ये एक लंबा अरसा तकरीबन 8 साल ये केस चलता रहा। आपको याद होगा इसके जो PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर थे, उन्होंने 2014 में एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी कि पाकिस्तान को यानी कि PTI को काफ़ी ममालिक से ममनुआ फंडिंग हुई है और उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया, यानी कि आई तो पाकिस्तान अकाउंट के ज़रिए लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। और इस अमाउंट के हवाले से मैं जिक्र करूँ तो ये तकरीबन $73 लाख बनती है और जिसको इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया था, जिस पर अकबर एस बाबर से 2012-13 के अंदर एक इख्तलाफात यानी कि अंदरूनी इख्तलाफ पैदा होता है, जिसकी बना पर उनको पार्टी से भी फारिग कर दिया जाता है। और फिर वो क्या करते हैं 2014 के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर एक दरख्वास्त दायर करते हैं और ये उसमें मौक़िफ़ अपनाते हैं कि $73 लाख जो है वो मुल्की और गैर मुल्की जो अफराद थे उन्होंने PTI को दिए, फ़ंड किए और PTI ने पाकिस्तान में वो लेके आए और फिर उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। अगर इन ममालिक के हवाले से मैं बात करूँ तो ये वो ममालिक है, डेनमार्क है, जर्मनी है, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब और नॉर्वे। ये वो ममालिक है जहाँ से फ़ंड किया गया था PTI को, यानी कि उस वक्त ज़ाहिर सी बात है वो बरसरे इक़्तिदार नहीं थे, पावर पॉलिटिक्स का उनको इतना इल्म भी नहीं था। वैसे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी फ़ॉरेन फंडिंग होती है, लेकिन इस हवाले से अभी तक उनके बारे में जो छानबीन है वो जारी है। और अकबर एस बाबर ने जब इन ममालिक से एक दस्तावेज़ात इकट्ठी की और फिर उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर पटिशन दायर की और उसके बाद क्या हुआ कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है इसको डिफेंड करने के लिए तकरीबन 8 वकला की टीमें बदलीं ताकि इसको किसी तरीके से डिफेंड किया जाए, यानी कि एक के बाद एक के बाद दूसरा और तीसरे के बाद, यानी कि वो अपने यूटर्न, जिसको आपको पता है कि वो मशहूर हैं कि वो यूटर्न लेते रहे किसी तरीके से इससे बचा जा सके। और तकरीबन 8 साल ये मामला चलता रहा इलेक्शन कमीशन के अंदर और बिल आखिर 2 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे इसका फैसला सुना दिया जाएगा। ये कुर्रा क्या निकलता है इसका तो फैसला बाद में होएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है कि आपको पता है कुछ दिन अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी के हवाले से भी एक केस सामने आया कि उसमें भी ममनुआ फंडिंग, यानी कि द फाइनेंशियल टाइम ने अपनी रिपोर्ट शाया कि तकरीबन $21 लाख जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल किए गए, लेकिन वो उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं डिक्लेयर किया गया। ये भी एक नया कहते हैं पेंडोरा बॉक्स खुला। और उसके बाद ये भी अकबर एस बाबर ने जब इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना क्या कहते हैं उन्होंने दरख्वास्त दी और ये भी मौक़िफ़ अपनाया था कि तकरीबन 90 के करीब गैर मुल्कियों और 200 के करीब जो मुल्की लोग हैं उन्होंने फ़ंड किया और फ़ंड करने से ये तकरीबन $73 लाख बने थे और जिसको इलेक्शन कमीशन के अंदर तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल नहीं किया और यानी कि इसमें बेज़ाब्तगी की। आईन पाकिस्तान ये वाज़े तौर पर कहता है कि कोई भी फ़ंड जो है यानी कि गैर मुल्की से किसी भी किस्म का फ़ंड नहीं ले सकती कोई भी पार्टी, खा वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI कोई भी हो। तो इसलिए अब इसका कुर्रा जो है वो सुबह 10 बजे निकलेगा। देखते हैं उन किस करवट बैठता है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग टाइम है PTI के लिए, परेशानी का टाइम है। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल भी दी और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो वफाक के अंदर बैठे हैं वो वज़ीर कानून है, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी अगर यानी कि कारकुन किसी भी जमात का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द पाया गया तो वो सख्ती से उससे निपटेंगे। तो ये तो एक ममनुआ फंडिंग के हवाले से बात हो गई। आपको पता है कुछ दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 कौमी जो PTI के अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर किए और उसको जो PTI ने अभी चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारे इस्तीफ़े एक साथ
جو ہیں ان کو منظور کیوں نہیں کیا جا رہا. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ غیر اخلاقی سی بات ہے کہ یہ تو اب اختیار جو ہے وہ اسپیکر کا ہے, وہ کس کو نااہل کرتا ہے, یعنی کہ اس کا استعفیٰ لیتا ہے یا کس کا ایکسیپٹ کرتا ہے, کس کو لے کے رکھ سکتا ہے. تو عمران خان نے یہ بھی اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا موقف اپنایا کہ ہمارے 131 اراکین جو ہیں ان کو ایک ساتھ کیوں نہیں مصافی یعنی کہ ان کا استعفیٰ قبول کیا جا رہا. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ گیم کیا کھیل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اقتدار میں صرف 2 ووٹوں کی برتری سے بیٹھی ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس وہ عددی جو تعداد نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یعنی کہ اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لا سکیں اور پھر کسی طرح اس حکومت کو گرایا جا سکے. آپ کو حکومت ہے یعنی کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ضمنی الیکشن ہو جائیں, اگر وہاں سے کوئی 3-4 سیٹیں ہم اگر جیت جائیں اور وہ ہمارے لوگ اسمبلی میں آ کر بیٹھ جائیں, ان کے پاس ایک واضح برتری ہو جائے گی کہ وہ ایک اقتدار میں بیٹھیں اور پھر وہ اپنی من مرضی کے قوانین بھی لا سکتے ہیں, ترامیم بھی کر سکتے ہیں, اور پھر اس طرح ان کا اقتدار جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. اگر ان میں سے کوئی 1-2 جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اقتدار میں صرف 2 سیٹوں کی وجہ سے ہیں, تو اس وجہ سے وہ یہ ساری کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے وہ اقتدار میں جائیں, اقتدار میں ضمنی الیکشن میں جائیں. ضمنی الیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی 2-3-4 سیٹیں اپنی جیت جاتے ہیں, تو اس طرح وہ مضبوط ہو جائیں اور اس طرح ان کی جو حکومت ہے اس کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو. تو یہ آپ دیکھتے ہیں صبح کا پٹورا باکس کیا کھلتا ہے. ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے, پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے, اب اس کا فیصلہ تو صبح 10 بجے آئے گا, اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. یہ بہت عام ہے پاکستان کی سیاست کے لیے. عمران خان, یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا, عمران خان وہ ریس کا گھوڑا ہے جس کو نکالنا ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے, اور اس کے لیے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بڑا ٹف ہو سکتا ہے, اور پی ڈی ایم کے لیے ایک سرپرائز بھی ہو سکتا ہے اور حکومت کے لیے بھی سرپرائز ہو سکتا ہے.